कभी सोचा है कि भक्ति सिर्फ दिल की एक फीलिंग है या इससे कहीं ज्यादा कुछ है? अक्सर हम आध्यात्मिकता को एक बहुत ही अंदरूनी, एक पर्सनल एहसास की तरह देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक एक्शन ओरिएंटेड साइड भी है? आज हम भक्ति के इसी पहलू को थोड़ा और करीब से जानेंगे और समझेंगे कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। तो यहीं पर आकर बात अटक जाती है ना, कि क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक एहसास का नाम है या फिर इसमें कुछ बाहरी काम, कुछ एक्शन भी शामिल है? चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस दुविधा को बहुत ही खूबसूरती से सुलझाया है। वो कहते हैं कि दर्शन के बिना धर्म सिर्फ भावुकता है और धर्म के बिना दर्शन सिर्फ एक दिमागी कसरत, मतलब बिल्कुल साफ है। असली आध्यात्मिकता के लिए अंदर की समझ और बाहर के काम दोनों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो सवाल यह है कि ये बैलेंस बनाए कैसे? अच्छी बात यह है कि वैष्णव ग्रंथ हमें एक बिल्कुल क्लियर कट ढांचा देते हैं। भक्ति के 64 अंग। आइए इस पावरफुल फ्रेमवर्क को समझते हैं। तो ये ढांचा आता है भक्ति रसामृत सिंधु से, जिसमें बताए गए हैं भक्ति के पूरे 64 अंग। ये एक तरह से डिटेल्ड गाइडबुक है जो हमें सिखाती है कि भक्ति को सिर्फ महसूस कैसे ना करें, बल्कि उसे अपने एक्शन में, अपने कामों में कैसे बदलें। इन 64 अंगों को समझने के लिए इन्हें 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं 20 प्राइमरी अंग जो बिल्कुल नींव की तरह हैं, और फिर हैं 44 एडिशनल अंग जो उस नींव पर भक्ति की खूबसूरत इमारत को और मजबूती देते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नींव की ही बात करते हैं। पहले 20 सिद्धांत। ये इतने जरूरी हैं कि इन्हें भक्ति के रास्ते की नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन माना जाता है। इन 20 प्राइमरी अंगों को भी आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। बड़ा सिंपल है। प्रवृत्ति यानी वो चीजें जो हमें करनी है, हमारे डूज, और निवृत्ति मतलब वो काम जिनसे हमें बचना है, हमारे डोंट्स। तो सबसे पहले आते हैं 10 डूज, जिन्हें भक्ति का गेटवे भी कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? एक सही गुरु की शरण लेना, उनसे सीखना, श्रद्धा से उनकी सेवा करना और आध्यात्मिक तरक्की के लिए गैर जरूरी भौतिक सुखों को छोड़ना। ये वो पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो भक्ति का दरवाजा खोलते हैं। अब डूज के बाद बारी आती है डोंट्स की। देखिए, यह वो 10 नियम हैं जो एक तरह से हमारी आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए एक शील्ड का काम करते हैं, उसे नेगेटिव असर से बचाते हैं। जैसे अभक्तों की संगति से दूर रहना, धर्म के नाम पर पैसे नहीं कमाना, किसी भी जीव को बेवजह तकलीफ न देना और दूसरे देवी देवताओं का अपमान न करना। तो नींव तो मजबूत हो गई, अब वक्त है उस पर इमारत खड़ी करने का। चलिए अब उन 44 एडिशनल अंगों पर नजर डालते हैं जो भक्ति को हमारी आदतों में, हमारे व्यवहार में लाते हैं। इसमें कुछ रोजमर्रा के बिल्कुल पर्सनल रिचुअल्स हैं, जैसे शरीर पर वैष्णव चिन्ह के तौर पर तिलक लगाना, भगवान के विग्रह के सामने खुशी से नाचना, और जब भी विग्रह या गुरु के दर्शन हो तो आदर से उन्हें प्रणाम करना। ये छोटी छोटी आदतें भक्ति को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना देती हैं। लेकिन देखिए, भक्ति सिर्फ अकेले में करने वाली चीज नहीं है, इसका एक बड़ा ही मजबूत कम्युनिटी वाला पहलू भी है। त्योहारों और यात्राओं में हिस्सा लेना, रोज मंदिर जाना, मंदिर की परिक्रमा करना, ये सब भक्ति को मिलकर जीने के तरीके हैं। और फिर बात आती है हमारे पर्सनल कंडक्ट की, मतलब हम अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं। जैसे कि सिर्फ जरूरत भर की चीजें ही लेना, तुलसी जैसे पवित्र पौधों का सम्मान करना और श्रीमद् भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों को रोज सुनना। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर के कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल हिस्से पर आ गए हैं। इन 64 में से 5 अभ्यास ऐसे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जी हां, सिर्फ 5। ये 5 अंग भक्ति का सार हैं और ये आध्यात्मिक प्रगति की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और ये 5 शक्तिशाली अभ्यास हैं: विग्रह पूजा, भागवत श्रवण, भक्त संग, संकीर्तन और धामवास। ऐसा माना जाता है कि इनमें से किसी एक को भी अगर थोड़ा सा भी अपना लिया जाए तो आध्यात्मिक जीवन में एक क्रांति आ सकती है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इन 5 का अनुभव करने के लिए अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। किसी भी मंदिर का जो सुबह का प्रोग्राम होता है वो इन सभी को एक साथ ले आता है। वहां विग्रह पूजा भी है, भागवत कथा भी होती है, भक्तों का संग भी मिलता है, संकीर्तन तो होता ही है, और मंदिर का माहौल ही अपने आप में एक पवित्र धाम जैसा होता है। तो हमने देखा कि भक्ति सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है, एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है।
अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन 64 अभ्यासों में से वो कौन सा अभ्यास है जो आज के मॉडर्न विचारों और लाइफस्टाइल को सबसे ज्यादा चैलेंज करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।